अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, चाइना ने टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हुए ऐसी अशिया इजाद कर ली हैं कि इंसान दंग रह जाता है। चीनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी की दुनिया भर में धूम है। हाल ही में चीन से ये खबर सामने आई कि चाइना ने जिनसी रोबोट तैयार कर लिया, जिसकी मदद से जिनसी ख्वाहिश की तकमील मुमकिन हो चुकी है। ये रोबोट कब और कैसे बनाया गया, ये काम कैसे करता है और क्या इस रोबोट के बाद लड़कियों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? आज हम चीन के इस हैरत अंगेज़ कारनामे की तफसील आपसे शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जिनसी गुड़िया या जिनसी रोबोट पर बात करने से कबल आपको चीन की चंद हैरत अंगेज़ इजादात के बारे में बताते हैं जो वाकई नाकाबिले यकीन हैं। इस बात से तकरीबन हर खासो आम वाकिफ होगा कि गर्मी के मौसम में हेलमेट पहनकर बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में पूरा हेलमेट पसीने से भर जाता है और घबराहट शुरू हो जाती है। लेकिन आप परेशान न हो, चीनी साइंसदानों ने इस मसले का हल भी निकाल लिया है और एक ऐसा हेलमेट मुतारिफ करवा दिया जिसमें पंखा नस्ब है। इस हेलमेट को ब्लू आर्मर हेलमेट का नाम दिया गया, जिसके अंदर एक जुड़ने और निकल जाने वाला एयर कूलर लगाया गया। ये एयर कूलर सेकंड्स में हेलमेट को एयर कंडीशन बनाकर सर को फौरी तौर पर ठंडा करता है। लेकिन इस हेलमेट के वजन में कुछ इजाफा हो गया। इस हेलमेट में एक छोटी बैटरी लगाई गई है जो बहुत सादा अंदाज में काम करती है। इसके अंदर पानी से भरे 2 पाइप हैं जिनके बुखारात पंखे के अंदर घूमते रहते हैं और अंदरूनी तौर पर हेलमेट ठंडा हो जाता है। कूलर में 60 मिलीलीटर पानी, बरकी पंखा, फिल्टर और 2500 mAh बैटरी नस्ब है, जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। अगर इसे मुकम्मल तौर पर चार्ज कर लिया जाए तो ये 10 घंटे तक करामत रहती है। इस हेलमेट का एक और आम हिस्सा ब्लू स्नैप है, जो लचकदार पट्टी की तरह ठोड़ी वाले हिस्से से मुंसलिक हो जाता है। इसमें लगा पंखा ठंडी हवा को हेलमेट के अंदर फेंक कर दर्जा हिरारत को 6 से 15 सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। जबकि इस हेलमेट को इस तरह से डिजाइन किया गया कि हेलमेट का शीशा नमी से धुंधला नहीं होता। इस हेलमेट की कीमत 5000 रुपये रखी गई और ये मुख्तलिफ डिजाइनों में दस्तयाब है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि गूंगे अफराद या फालिज के मरीज कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन अब चीनी साइंसदानों ने इनके लिए एक नया आला बनाया है जिसकी मदद से फालिज के मरीज जो बोल नहीं सकते, इनके दिमाग की लहरों का तज्जिया करके फौरन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जुमलों को ढाला जा सकेगा। जहन पढ़ने वाली ये मशीन दिमाग की सरगर्मी का सुराग लगाने की सलाहियत रखती है। माहिरीन का कहना है कि ये आला फालिज के मरीजों की मवासलात की सलाहियत को बहाल करेगा। इससे पहले की जाने वाली तहकीक में इस जैसा ही एक निज़ाम पेश किया गया था जो 50 अल्फाज डी कोड करने की सलाहियत रखता था। लिहाजा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एडवर्ड चिंग और इनके साथियों ने एक ऐसी मशीन डिज़ाइन की जो दिमाग की सरगर्मियों को हरूफ में तब्दील करने की सलाहियत रखती है, जिसकी मदद से पूरा जुमला सामने आ जाता है। इस मशीन को बनाने के बाद मुहक्किकीन ने इसका इस्तेमाल फालिज के मरीजों पर किया जिनको बोलने में मुश्किलात का सामना था। इन तजर्बों में रजाकारों ने खामोशी से हरूफ की आवाज़ निकाल कर 1152 अल्फाज के ज़ख़ीरे से जुमले बनाए, जिनमें औसतन गलती की शरह 13.6% थी। दोस्तों, अब आपको चीन में तैयार होने वाले एक ऐसे रोबोट के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसा है। इस रोबोट का नाम जिया है, जिसे चीनी साइंसदानों ने 2 सालों की मेहनत के बाद बनाया। इस जिनसी गुड़िया को देखने वाली एक साइंसदान डॉक्टर कैट का कहना था कि मैंने चाइना की जिनसी गुड़िया का एक बाजू उठाकर इस पर हाथ फेरा तो ये बाजू इतना नरम व मुलायम था कि जैसे किसी खातून की जिल्द मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के बाद नरम व मुलायम हो जाती है। जिनसी गुड़िया के बाजू पर इंसानों की तरह छोटे छोटे मसाम भी बनाए गए। ये बाजू इतना हकीकी लग रहा था कि एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे ये किसी जीती जागती औरत का बाजू हो। याद रहे कि इन जिनसी रोबोट्स को चीन के कुछ मकामात पर किराए के लिए रख दिया गया है, जहां लोग अपनी मर्जी की जिनसी गुड़िया को पसंद करके कमरे में ले जाते हैं और फिर अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। जबकि चीनी दारुल हुकूमत में मुनक्किद होने वाली एक नुमाइश में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने शेयर गेयर फ्रंट नामी एक ऐप मुतारिफ करवाई, जिसके जरिए लोग घर बैठकर महदूद वक्त के लिए किराए पर जिनसी गुड़िया मंगवा सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि स्पेन के शहर बार्सिलोना में इसी नोयत का पहला कुबा खाना खोल दिया गया है, जहां गाहकों की तस्कीन के लिए जिनसी गुड़ियाएं पेश की जाती हैं।
और एक जिनसी गुड़िया के साथ 1 घंटे का वक्त गुजारने के लिए 80 यूरो की फीस वसूल की जा रही है, जिसके बाद बेशतर साइंसदानों ने ये इंकिशाफ किया कि आने वाले दिनों में जिनसी मकासद के लिए औरत का इस्तेमाल कम हो जाएगा। नाजरीन गिरामी, अब आपको एक ऐसी कार के बारे में बताते हैं जो पेट्रोल से नहीं बल्कि कचरे से चलाई जाएगी। एक इतालवी कार साज कंपनी ब्रोटोनी ने एक नई हाइपर कार का मंसूबा पेश किया जो प्लास्टिक कचरे से बने ईंधन से चलाई जाएगी। ब्रोटोनी GB110 को चलाने के लिए सेलेक्ट फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सेलेक्ट फ्यूल प्लास्टिक की बोतल जैसी पॉलीकार्बोनेटेड मवाद को माया ईंधन में तब्दील करने का एक तरीका है। फिलहाल ब्रोटोनी की जानिब से कार की कीमतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी फन का शाहकार होगी। महदूद एडिशन की इन 33 कारों का ये मंसूबा ब्रोटोनी की 110वीं सालगिरह के मौके पर मुतारिफ करवाया गया, लेकिन ये गाड़ियां खरीदारों को 2024 से पहले फराहम नहीं की जा सकेंगी। इस कंपनी की जानिब से जारी की गई कार की ख्याली तस्वीर में गाड़ी का डिज़ाइन पेश किया गया और दावा किया जा रहा है कि ये पहली हाई परफॉर्मेंस कार होगी जिसको प्लास्टिक के कचरे से बनाए गए ईंधन से चलाया जाएगा। दोस्तों, क्या आप 20 साल तक सिर्फ एक ही चीज़ खाने का तसव्वुर कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो गुज़श्ता 28 साल से सिर्फ एक ही चीज़ खाकर जिंदा है। भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले 64 साला बाला कृष्णन ने दावा किया कि वो गुज़श्ता 28 बरसों में सिर्फ नारियल खाकर जिंदा हैं। इस अरसे के दौरान उन्होंने नारियल के अलावा कुछ नहीं खाया। जवानी में बाला कृष्णन फुटबॉलर थे, लेकिन 35 साल की उम्र में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स नामी बीमारी की तशखीस हुई। वो जो भी चीज़ खाते वो फौरन उल्टी की सूरत में बाहर आ जाती, जिसकी वजह से इनके जिस्म में इस हद तक कमजोरी हो गई कि ये चलने फिरने से भी कासिर थे। अपने इलाज के लिए बाला कृष्णन ने मुख्तलिफ टोटके आजमाए, लेकिन फिर इन्होंने एक दिन नारियल खाना शुरू कर दिया। नारियल खाने और नारियल का पानी पीने से इन्हें इतना बेहतर महसूस हुआ कि इन्होंने जल्द ही फैसला कर लिया कि वो अब सिर्फ नारियल ही खाएंगे। कहा जाता है कि गुज़श्ता 28 साल से बाला कृष्णन सिर्फ नारियल खाकर और इसका पानी पीकर जिंदा हैं। बाला कृष्णन की सेहत बिल्कुल ठीक है। बाला कृष्णन का कहना है कि वो अब रोजाना सिर्फ नारियल खाते हैं और इसी का पानी पीते हैं, जबकि इनके खानदान ने इनकी वजह से अब नारियल की काश्त भी शुरू कर दी है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।